बड़े बुढ़िया बोली बेटा जरा मजदूरी तो ले लो अपना साथ। तुम यहाँ तक आयो मजदूरी ले जाओ। काम माँ बस मेरी मजदूरी मेरा काम हो गया पूरा। का पैसे का पैसों की जरूरत नहीं है। आप बड़े भोले वाले लग रहे हो। सामान भी पहुंचा दिया मजदूरी भी नहीं ले रहे हो जा रहे हो। बुढ़िया बोली जरा जाते जाते नाम और बता दो। पूरा रास्ता हमारे नबी की बुराई करती आई। पूरा रास्ता बेटा मोहम्मद ऐसा है बच के रहना। बड़ा खतरनाक है बच के रहना। माज़अल्लाह हंगामा बर्पा कर दिया है उससे बच के रहना। नबी आखिर ज़मा यार सुन भी रहे थे आंखों में आंसू। ए मौला मैंने तेरी रजा के लिए बंदों को हिदायत का पैगाम दे रहा हूँ मगर लोगों में जो जज्बा है मौला उन्हें दे। रब ने फरमाया ए महबूब फिक्र मत करो बिनेमती रब्बी का फहदीस बला सौफा यूती का रब्बू का फतर दो। ए महबूब फिक्र मत करो तुम्हारा रब बहुत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो जोर से बोलो। नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न ईद मिलादुन नबी का नाम बोलिए। नाम क्या का अम्मा रहने दो नाम का नहीं। अगर मक्के में आकर तुम्हें तलाश करने की जरूरत पड़ी तो कैसे मिलोगे। सूरत को देख लो आंखों में बसा लो मिल जाऊंगा। कहा नहीं बेटा नाम तो बताना ही पड़ेगा। जब बुढ़िया ने मजबूर किया तो आका ने आंखों में आंसू भर के फरमाया। पैगंबर ने फरमाया बड़ी भी जिस नाम के खिलाफ तू पूरी रास्ता बोलती हुई आई है मैं वो ही मोहम्मद हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोले यार गुलाम हो नबी के तरह। बुढ़िया ने नीचे से ऊपर तक जायजा लिया। पेशानी मुबारक देखी चेहरा मुबारक देखा। माँ सागल बसर वमा तगा वाली आंखें देखी। वद्दुहा वाला चेहरा देखा और वजूदे मुस्तफा को देखकर बुढ़िया कहने लगी बेटा सच बताओ यकीन नहीं आ रहा। तो आपने फरमाया मैं दुनिया से झूठ को मिटाने आया हूँ सच को फैलाने आया हूँ। सुभान अल्लाह। सच दुनिया के सामने पेश करने आया हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता। झूठ अच्छा अगर तुम ही मोहम्मद हो। अगले जुमले नोट करो। अगर तुम ही मोहम्मद हो अगर तुम ही हो तो लो सुनो मुझे अपना कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान वालों जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ाओ इस्लाम में दाखिल करो और बेटा अब ये सामान वहीं पे ले चलो। सुभान अल्लाह क्या बात है सुभान अल्लाह। अरे मैंने तो सोचा था बड़ा खतरनाक आदमी होगा। तेरी भोली सूरत देखकर ऐसा लग रहा है कि आसमान के फरिश्ते आकर तुझे घेर कर तेरे ऊपर मोहब्बतों के फूल पेश कर रहे हो। नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न ईद मिलादुन नबी मदरसा नबी ने ऐसे ही नवाजा। सुभान अल्लाह यार। अरे नवाजने पे आ जाए नबी। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। 14वीं सदी के मुजद्दिद कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा और फर्श वाले तेरी शौकत का उन्हों क्या जाने।
खुसरवार्श पे उड़ता है फरेरा हरेरा तेरा खुसरवार्श पे उड़ता है हरेरा तेरा। बहुत खूब हजरात, सहारनपुर का नाम तो वैसे आपने सुना ही है। जितनी गंदगियां निकल रही हैं सब वहीं से निकल रही हैं हिंदुस्तान में। लेकिन उसी सहारनपुर में एक पंडित जी हैं जिनका नाम है आरजू। तो आरजू पंडित आरजू सहारनपुरी, उन्होंने हमारे नबी की एक नात कही है और एक शेर तो उनका इतना मशहूर है, इतना मशहूर है कि हमारे जलसों के स्टारों की जीनत बन जाता। लोगों को मालूम भी नहीं है कि यह है किसका। पंडित आरजू सहारनपुरी हमारे नबी के लिए उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं अजल के दिन ही से है गर्दिश में पैमाना मोहम्मद का। अजल के दिन ही से है गर्दिश में पैमाना मोहम्मद का। अरे रहेगा हश्र तक आबाद में खाना मोहम्मद का। रहेगा हश्र तक आबाद में खाना मोहम्मद का। और हजारों जिब्रील उलझे हुए हैं गर्दे मंदिर में, न जाने किस बुलंदी पे है काशाना मोहम्मद का। ये शेर अक्सर इश्तिहारात में लिखा जाता है, न जाने किस बुलंदी पे है काशाना मोहम्मद का। और नबुव्वत क्या, शेर सुने मचल जाएंगे अगर समझ में आ जाए तो। नबुव्वत क्या, रिसालत क्या, सखावत क्या, इमामत क्या। गैर मुस्लिम बोला नबुव्वत क्या, रिसालत क्या, सखावत क्या, इमामत क्या। अरे बड़े उन्वान हैं और एक अफसाना मोहम्मद का। बड़े उन्वान हैं और एक अफसाना मोहम्मद का। हजरात, हमारे और आपके पैगंबर ने चेहरा देखकर इंसाफ या फैसला नहीं किया। आखिरी बात जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। नबी की बारगाह में अमीर आया, अल्लाह के रसूल ने उसे भी नवाज दिया। सुभान अल्लाह, उसे भी नवाज दिया। गरीब आया, उसे भी नवाज दिया। सरकार की बारगाह में न सूरत, न रंग, न हाथ, न पैर, न मालदारी देखी जाती है, बल्कि सीने में धड़कते हुए ईमान के शोले देखे जाते हैं। मौला अली के पास क्या था? मौला अली के पास, लेकिन आज तक दुनिया के बड़े बड़े गौस कुतुब अब्दाल उन्हें सलाम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। और किसी ने कहा है कि बना लो अपना मुकद्दर अली अली कह के। बने हैं कितने कलंदर अली अली कह के, बने हैं कितने कलंदर अली अली कह के। और हुसैनी जज्बा तेरे बच्चों में भी आएगा, खिला दे गौस का लंगर अली अली कह के। तो हजरात, मौला अली, मगर शान देखो, हैसियत देखो। अल्लाह के पैगंबर ने जब बेटी के निकाह के लिए पैगाम दिया, भिजवाया, तो कहा मेरे पास तो खजूरें लाने भी पैसे नहीं है। समझ रहे हो? एक साहब ने कहा कोई बात नहीं है, खजूरों का इंतजाम हम करेंगे। ये शान मौला अली की, और इससे भी ज्यादा कमजोर मौला अली तो मौला अली चचेरे भाई। मौला अली मेराज की रात, मौला अली हिजरत की रात मौला अली को बिस्तर पे लिटा दिया। वो मौला अली जब 12 साल का आप ईमान लाए, गौर कीजिए, जब 12 साल का आप ईमान लाए मौला अली, तो नबी ने फरमाया अली ईमान तो ला रहे हो, मगर सुनो तलवारों की छांव में कलमा पढ़ना पड़ेगा। अली ने कहा मंजूर है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अली बोले मंजूर। किसी ने कहा अली
जब मौत और जिंदगी के फैसले हो रहे होंगे तो तुम्हें नबी के बिस्तर पर लेटना पड़ेगा। अली बोले मंजूर, अली बोले ये भी मंजूर है। किसी ने कहा अली घर छोड़ना पड़ेगा, अली बोले मंजूर है। सुभान अल्लाह, अली बोले मंजूर है। यही मौला अली, मकाम और मनसब मौला अली का देखो। वादी सहबा में असर की नमाज पढ़ी गई और जब पढ़ ली मौला अली वुजू करते रह गए। नबी पाक ने नमाज पढ़ के वापस खेमे में आए, अली जा रहे थे, हाथ पकड़ा, अली को ले आए। सुभान अल्लाह, अली का हाथ पकड़ा और ले आए। बैठे, अली भी बैठे और जैसे ही अली बैठे वादी सहबा में नबी ने अपने मुकद्दस सर को अली की गोद में रख दिया। जैसी सर को गोद में रखा, यार किसी की गोद में आप सर रखोगे, हर एक की रख दोगे? जोर से बोलो, हर एक की गोद में रखा जाता है। मखसूस लोग होते हैं। उस्ताद हर शागिर्द का के टांगों पर अपना सर नहीं रखता, जिस पर एतमाद। बाप सारे बेटों की टांगों पर सर नहीं रखता, जिस पर एतमाद। माँ सारी बेटियों के सर टांगों पर अपना सर नहीं रखती, मगर जिस पर एतमाद। तो हजरात, एतमाद नबियों का इमाम का सर, और नबी ने आंख बंद की। एहतराम बता रहा हूं, एहतराम, हम एहतराम वाले हैं। सुभान अल्लाह, हम एहतराम वाले हैं। ये डेकोरेशन जो किया है एहतराम नबी में, जो हम जुलूस निकालेंगे एहतराम नबी में, जो हम अपने घरों में झंडे लगा रहे हैं एहतराम नबी में, जो फातिहा और सीनी बांट रहे हैं एहतराम नबी में। अरे यार, हम अपनी हैसियत से पेश कर रहे हैं। रब ने तो महबूब के सदके में कायनात को जगमगा दिया। या हमारी हैसियत से ज्यादा नहीं। मौला अली का के टांगों पर नबी पाक का सर। और असर की नमाज का मसला, जो लोग नमाज पढ़ते उनसे गुजारिश है वो जरा तवज्जो दे लें, क्योंकि इमाम लोग अक्सर नमाजियों से परेशान होते हैं। और उनमें भी अगर कोई हज कट किया हुआ हो तो बाद हाजी तो ऐसे हैं कि वो जब हज करके आ गए तो मस्जिद का मुंह ना करते। वो तो ईद बकरा ईद की भी पढ़ेंगे तो या तो रामपुर जाएंगे या स्वार जाएंगे, बाकी नमाज पढ़ने ही ना जाते। अरे भाई अल्लाह के बंदे, तू पहले पढ़े करते भाई हाजी, अब तुझे क्या हो गया? बोले हज करके आया हूँ। तो हज करके आया तो तू नमाज को मना कर दिया क्या किसी वहां के किसी हाजी ने? कह रहे यार मौलाना बात ये नहीं है। तो मैंने कहा फिर क्या बात है? अबे हाजी जी तुम पहले अच्छे खासे नमाज पढ़ते थे। कहने लगे मौलाना जब से मक्के में और मदीने में पढ़ के आया हूँ और जब से इनके पीछे तबीयत ही ना करना। मादल्ला बे तबीयत पर मत चल, रसूल पाक की शरीयत पर चल। तबीयत पर फैसले नहीं होते हैं, रसूल पाक की शरीयत पर फैसले होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसने ईद मिलादुन नबी मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मौला अली हाथ में कह रहा था। और कुछ हाजी ऐसे हैं कि वो जाएंगे तो उनका एक ही काम है, सर्दे चाहे 4 हो जाए उन्हें कोई मतलब नहीं है, चाहे 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं। यार इमाम साहब तुम्हारा पैर इधर उठा, जरा टेढ़ा हो गया था, फिर गए। यार इमाम साहब तुम्हारा कूला इधर हो गया था,
अबे अल्लाह के बंदे, इमाम का पैरों फूला ही देखता रहेगा, तू भी कुछ करेगा। मौला अली तो जो सुनिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं किसी दुनियादार की बात नहीं कर रहा, दामाद रसूल की बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में पैगंबर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुम बाबूहा, मैं जिस इल्म का शहर हूँ, मेरा अली उसी का दरवाजा है। मौला अली की बात कर रहा हूँ। मौला अली से पूछा, अली आप नमाज किस तरह से पढ़ते हो? कहा मेरी नमाज के बारे में पूछना चाहते हो? सुनो नमाजियो, सुनो नमाज। मौला अली की नमाज कहते हैं, जब मैं नियत बांधता हूं तो नियत से पहले पहले किबला मेरे सामने होता है। जोर से बोलो यार, हल्की आवाज से मत बोलो। अब तो तकरीर आखिरी मिनट पे पहुंची चुकी है। काबा मेरे सामने और नियत बांध ली तो रब के जलवे मेरे सामने। लाओ तो नमाजी हो, ऐसा नमाजी कूला टेढ़ा है, हा पांव टेढ़ा है, अपने आप को सुधारो। अली की गोद में नबी का सर और जा रही है असर की नमाज, असर की नमाज। मौला अली ने देखा तो रसूल तो आराम में है। मौला अली की आंखों में आंसू आ गए। मौला असर की नमाज, वज़िनु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, असर की नमाज जिसके जिसका हुक्म तूने फरमाया। नबियों के इमाम को जगाऊं तो बेअदबी, क्या था मौला अली का। और इधर नमाज जा रही है। फैसला लो, सुनो फैसला। या तो अब्बा आवाज दे या अम्मा आवाज दे। लौंडा करने अगर बैग निकाली तो बैग वापस नहीं करेगा। मोटरसाइकिल चाहे अम्मा वापस हो जा, अब्बा वापस हो जा, बड़ा भैया वापस हो जा, बड़ी बहन छोटी बहन वापस हो जा। और अगर मैडम ने हूं कर दिया तो चारों ब्रेक वहीं लग जाए। घरवाली ने अगर आवाज सुनना रहे, समझ रहे हो बात? तो अम्मा और अब्बा की भी सुन ले। मौला अली ने जो फैसला किया, इसकी रोशनी में बेगम की भी सुन, अम्मा की भी सुन, अब्बा की भी सुन। बेगम की सुनेगा तब भी सवाब मिलेगा, अब्बा को सुनेगा तब भी सवाब मिलेगा, अम्मा की सुनेगा तब भी सवाब मिलेगा। सुन तो मौला अली की आंखों में आंसू। या अल्लाह, असर की नमाज जा रही है, अगर उठा दूं तो बेअदबी होगी। और इधर असर की नमाज, मौला अली की आंख से आंसू निकले टपके और सीधे रुखसारे नबी पर। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। किस पर? रुखसारे नबी पर, रसूल पाक के चेहरे पर। नबी पाक ने आंखें खोल, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। सुन नहीं रहे हो? मोटरसाइकिल को ऐसे देख रहे हो? अब तो तुम जहेज में भी ना ले रहे इसे गरीबी को। अब तो वो दूसरी चल पड़ी है। कितनी बेटियों की केरमानों के जनाजे निकले हैं इन जहेजों की बुनियाद पर। बदलो अपने आप को, रब को बदलो, रब से मांगो। और मोटरसाइकिल और कारों के चक्कर में मत पड़ो और तवज्जो से सुनो। मौला अली की आंखों से आंसू चेहरा मुस्तफा पर गिर गए। सुभान अल्लाह। दो इजाजत कलेजे से लगा लूं रुखसार, सेक लूं चोट जख्मे जिगर की नंगारों पर।
कुरान ने कहा है महबूब आपका चेहरा रात में देखो तो चांद है, दिन में देखो तो सूरज है, वह शम्स वदुहा वल कमर इज़ा तलाहा। सुभान अल्लाह। तो हजरत हमारे नबी ने चश्माने रहमत को खोला, फरमाया अली रो रहे हो? अर्ज किया रसूलल्लाह आप आराम में थे, मैंने असर की नमाज नहीं पढ़ी थी, कज़ा हो रही है, सूरज डूबने वाला इसलिए रो रहा हूँ। ये क्या बात है यार, अली का नाम लेकर झंडे उठाने वालों, 20-20 अंगूठियां अली का नाम लेकर पहनने वालों, नमाज एक वक्त की ना पढ़ने वालों, टूटे फूटे डंडे लेकर चलने वालों, हरी चदरिया उड़ने वालों, मज़ारों की चादरें लपेटने वालों, कभी सोचा कि नमाज भी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? सोचो। मौला अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हमारी असर की नमाज कदा हो रही है, सूरज डूब रहा है। पैगंबर ने फरमाया अली फिक्र मत करो। सुभान अल्लाह। अली जोर से बिल्कुल मैट में तकरीर आ गई है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। फरमाया अली फिक्र मत करो, तुमने हमारी मोहब्बत में कदा किया ना या रसूल अल्लाह, अदब मुस्तफा। फरमाया कदा नहीं पढ़ोगे, अदा ही पढ़ोगे। अली के मानने वाले जरा जोर से आवाज निकाल लो, या दोबारा तकरीर शुरू करवाओगे? दिन निकल आगा, मैं तो बूढ़ा आदमी बोलते ही रहूंगा। हम भी तैयार हैं। तैयारी तो नौजवानों को करनी पड़ती है। एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जोर से बोलते रहे। मौला अली अर्ज किया या रसूलल्लाह अदा कैसे होगी, सूरज तो डूब रहा है। पैगंबर फरमाते हैं अली आज सूरज डूबेगा नहीं जब तक तू नमाज नहीं पढ़ लेगा। जोर से एजाज़े मुस्तफा, एजाज़े मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा। पैगंबर ने कहा अली आओ। अली बाहर आए खेमे से, सूरज डूब रहा था, नबी ने इशारा फरमाया। सुभान अल्लाह। नबी ने इशारा फरमाया, उंगली के साथ साथ सूरज ऊपर आया, आके खड़ा हुआ। नबी ने फरमाया अली नमाज पढ़ लो। सूरज डूब रहा था ना, फरमाया लो अली नमाज पढ़ो। और अली जल्दी मत करना। सुभान अल्लाह यार, नबी का फरमान देखो, अली जल्दी मत करना, आराम से पढ़ना। सुभान अल्लाह, आराम से, तसल्ली से, आराम से पढ़ो। मौला अली नमाज पढ़िए। और अली की नमाज मेरे भाई, तुम्हारी हमारी नमाज हो तो इमाम साहब से पहले ही लोटा रख के भागे। हम तो एक साहब रमजान के महीने में बड़े अब्बा के नाम से मशहूर थे, एक साहब बस्ती में, मगर नमाज जिंदगी में कभी ना पढ़ी। बड़े अब्बा तो बच्चे होते हैं ना, रमजान के महीने में मस्जिदों में कोई सफाई करता, कोई अफ्तारी लेके जाता, कोई लोटे भर के लोटों का तो दौर ही खत्म हो गया, कहीं वुजू खाना साफ करता। तो इन बच्चों ने कहा यार ये है तो सबके बड़े अब्बा, लेकिन आज तक इन्हें मस्जिद में नहीं देखा, आज चलो मस्जिद में ले चले। बड़े अब्बा खेत पे से आ रहे थे, मगरिब का अवतार का वक्त करीब था, बच्चों ने पकड़ा और देखो तो जिसे बच्चे पकड़ ले छोड़ नहीं सकते। समझ रहे हो, जिसे बच्चे पकड़ ले। बड़े अब्बा को पकड़ा ले गए मस्जिद में, कभी छोड़ो, कल नहीं छोड़ेंगे नहीं, आज तक दिखाई ना दिए हो तो आज नमाज पढ़ो। बहरहाल नमाज पढ़ने के लिए ले गए, किसी ने हाथ धोए, किसी ने पैर धोए, और बड़े अब्बा को चटाई पे बिठा दिया जहां अफ्तार का सामान रखा था। सुभान अल्लाह, अफ्तार का सामान देखा है, रोजेदारों ने तो देखा, बगैर रोजेदारों को क्या पता क्या क्या होता।
बड़े अब्बा पहली बार, पहला रमजान, पहला अफ्तार जिंदगी में, तो इन्हें क्या पता ये कहां से आया। बड़े अब्बा ने सामान देखा, कहीं कूरमा था, कहीं रबड़ी थी, कहीं बिस्कुट थे, कहीं सिवैयाँ थी, कहीं कबाब थे, कहीं शामी कबाब थे, कहीं बिरयानी थी, कहीं जर्दा था, कहीं मुर्गे की टांगे थी। अब ये बेचारी बड़ी भागी फिर रही है मुर्गे की टांग। कलवा कह ले तू खा ले, बदलू कह ले तू खा। और पहले ये घर की औरतें क्या करें, लल्ला टांग इमाम साहब को जागी। बोलो ये बात है नहीं है। और अब बदलू भी फेंक रहा, कलवा भी फेंक रहा, फेंकम फेंक है। इमाम साहब ने भी देख लिया, अफ्तार का टाइम हुआ, जो डटे हैं सबके सब, तो इनसे बड़े अब्बा से कहा तुम भी शुरू हो जाओ। तो ये भी शुरू हुआ। मैं मियाँ इन्होंने तो तेजी के साथ हाथ बढ़ाए और सोचने लगे यार मैंने बड़ी भारी गलती की, पूरी जिंदगी गुजार दी और यहाँ नहीं आया। मगरिब की नमाज में कितनी रकातें? जमात की कितनी है? 4 भी कोई बता रहा है। बच्चे ही तो, यही बच्चों की तो बात हो रही है। 3 रकातें जमात की और 2 सुन्नतें, 2 नफिल, कुल टोटल 7। कितनी जल्दी हो जाना। जल्दी हुई तो बड़े अब्बा निकलने लगे, मगर साथी से पूछा अबे यार अब नमाज कब होगी? ये तो नमाज हो गई, अब कब होगी? तो साथी बोला भी आधे घंटे में हो जाएगी। बोले यार तो फिर मैं कहीं पियूं घर जाके। ये पहुंच गए घर, इन्होंने हुक्म